अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, एसएमयू 24 में आज देखिए आउटरीच प्रोग्राम के तहत मरकजी वज़रा के जम्मू कश्मीर की दौरा जारी। नितिन गडकरी को कश्मीर की मुसाफिर बसें बिल्कुल पसंद नहीं आई। यहाँ मुझे दो सुझाव देने, क्योंकि ट्रांसपोर्ट मंत्री मैं हूँ। यहाँ की बसेस मुझे अच्छी नहीं लगी। अनुराग ठाकुर की अवामी नुमाइंदों और खिलाड़ियों से मुलाकात। पीडीपी किसान और पीएचई मुलाजमिन सरापा एहतजाज क्यों? किसान विरोधी कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। बंद करो, बंद करो, बंद करो। मैं हूं सुरैया कादिर। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। मुझे कश्मीर की बसें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, नितिन गडकरी। सरहदी नोकझोंक से खौफजदा होने की जरूरत नहीं, कोर कमांडर। और भारत बंद, श्रीनगर किसान तहरीक ने भी किया एहतजाज। पहले इस खबर पर नजर डालते हैं। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि वादी कश्मीर को अगले साल यानी 2022 में रेल लिंक के जरिए कन्याकुमारी से जोड़ा जाएगा। शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन कम्प्लेक्स में मुख्तलिफ रोड प्रोजेक्ट्स के संगी बुनियाद या तकमील के सिलसिले में मुनक्किदा एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि शहरी हवाबाजी के शोबे में भी कुछ बड़े फैसले हुए हैं, जिनके तहत हम अक्टूबर में श्रीनगर से शारजा के लिए पहली बैनुल अक़वामी परवाज शुरू करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा दरियाई चुनाव पर बनने वाला ब्रिज अगले 6 माह में मुकम्मल कर लिया जाएगा। इसके मुकम्मल होने के साथ ही वादी कश्मीर अगले साल रेल लिंक के जरिए कन्याकुमारी से जुड़ जाएगी। जैसा अभी मेरे को बताया गया, आज के जिन 3 महत्वपूर्ण नेशनल हाईवे की परियोजनाओं का शिलान्यास माननीय गडकरी जी करेंगे, उसके लिए मैं आदरणीय नितिन गडकरी जी को, वीके सिंह जी को और भारत सरकार को विशेष रूप से अपनी ओर से, जम्मू कश्मीर प्रशासन की ओर से, जम्मू कश्मीर के आवाम की तरफ से हृदय से साधुवाद देना चाहता हूँ। 2014 से 21 के बीच लगभग 1000 किलोमीटर के नए नेशनल हाईवे सिर्फ जम्मू कश्मीर यूटी में घोषित किए गए हैं। और आप सबको मालूम है कि जो रेल लाइन बन रही, चिनाब नदी पर बनने वाला दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज, वो आने वाले 6 महीने में पूरा हो जाएगा, तो अगले साल कश्मीर कन्याकुमारी से रेल मार्ग से भी जुड़ जाएगा। हवाई परिवहन के क्षेत्र में भी कुछ बड़े फैसले हुए हैं और पहली इंटरनेशनल फ्लाइट शारजाह की अक्टूबर महीने में हम शुरू करने जा रहे हैं। एयर कार्गो भी इसी सितंबर में खत्म हो जाएगा, तो एयर कार्गो भी शुरू हो जाएगा। इसके कारण यहाँ के आर्थिक विकास में निश्चित रूप से प्रगति आएगी। ये सच है कि परिवहन परिवर्तन लाता है और आज की तारीख में मैं कह सकता हूँ कि 2-3 गुने रफ्तार से सड़कों का निर्माण प्रारंभ हुआ है। आउटरीच प्रोग्राम के तहत वादी कश्मीर हुए। रोड ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने कहा कि उन्हें कश्मीर में चलने वाली बसें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी हैं। शहर आफाक झील डल के किनारे पर वाक़ शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन कम्प्लेक्स में 3612 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 4 कौमी शहरा प्रोजेक्ट्स की शुरुआत या तकमील के सिलसिले में मुनक्किदा एक तकरीब से अपने खिताब के दौरान उन्होंने कहा कि कश्मीर के लिए कुछ करने की चाहत के तहत मैं जम्मू कश्मीर की इंतजामिया से कोई पैसा लिए बगैर यहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्ट निज़ाम तब्दील करना चाहता हूँ। नितिन गडकरी ने मजीद कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली मरकजी हुकूमत जम्मू कश्मीर को गरीबी और भूखमरी से आज़ाद करना चाहती है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को अच्छा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाएगा तो यहाँ की गरीबी अज खुद दूर हो जाएगी, क्योंकि सन्नतें कायम होंगी और सियाहत को बढ़ावा मिलेगा। कल मैं गुलमर्ग गया था, तो जाते समय काफ़ी ऑब्जर्व कर रहा था। पिछले बार मैं गया था, तो यहाँ मुझे दो सुझाव देने, क्योंकि ट्रांसपोर्ट मंत्री मैं हूँ। यहाँ की बसेस मुझे अच्छी नहीं लगी। अभी हमने इलेक्ट्रिक, इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, सीएनजी इस पर बसेस लाई है और मेरे विभाग से हम ग्रीन हाइड्रोजन पे काम कर रहे हैं।
ग्रीन हाइड्रोजन इज द फ्यूल फॉर द फ्यूचर, और ये पेट्रोल डीजल को समाप्त करना चाहिए, इससे बहुत पोल्यूशन तैयार होता है। और बीइंग ए ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, मैं अथॉरिटी से ये कह सकता हूँ कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट और इलेक्ट्रिसिटी ये अब सबसे बड़ा उपयोग का काम साधन है। और प्रधानमंत्री ने मुझे रोप वे, केबल कार, फर्निकुलर रेलवे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, इसकी सबकी जिम्मेदारी दी है। मैं आपसे 1 रुपया नहीं मांगता। पहली बात तो ऐसी कि मेरे पास इतना पैसा है कि मेरा पहला विभाग है कि मैं 40 लाख करोड़ के काम कर चुका हूं और मैं पैसे खड़ा कर सकता हूं। मुझे आपसे कश्मीर के लिए काम करना चाहता हूं, केवल मुझे फॉरेस्ट इन्वायरमेंट के क्लियरेंस और लैंड एक्विजिशन 2 काम करा दीजिए। आपका यही कि श्रीनगर के इस रोड पर भी आप कहीं अगर जमीन मुझे धन कर देते हैं तो मैं जब यहाँ श्रीनगर के लिए भी बहुत बड़ा लॉजिस्टिक पार्क, बस पोर्ट यानी बस स्टेशन, अभी यहाँ मैं बसें देख रहा था कल, तो हमारे यहाँ मैं मजाक में कहता था कि जहाँ हाथ छोड़कर सब बचता है। और आपका तो बहुत अच्छा है कि टप पर बैठे हुए लोग नहीं मिले। बिहार यूपी में मनोज जी जहाँ से आए वहाँ टप पर लोग बैठते हैं। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को हमने निगलेक्ट किया है। अब एयर कंडीशन इलेक्ट्रिक पर चलने वाली बसेस जम्मू कश्मीर में आप शुरू करिए। ये मैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर करके आपको कह रहा हूँ। और ये सस्ता है, टिकट आधा होगा, क्योंकि एक बेस की डीजल की बस जब मुंबई में चलती है तो 115 रुपये किलोमीटर उसका खर्चा है। वो मैंने 100% बायो इथेनॉल पर चलाई, जो गन्ने के जूस से होता है। नागपुर में 35 बसेस चली, उसकी कॉस्ट 78 रुपीज पर किलोमीटर है। और जो इलेक्ट्रिक पर चलती है, पूना में अभी बसेस आई इलेक्ट्रिक की, कल परसों में पूना में था, कोल्हापुर, कराड़ में, तो बसेस मैंने देखी, वो मैंने ही लाई। वो बसेस की 50 रुपये पर किलोमीटर कॉस्ट है। तो जम्मू कश्मीर की जनता टिकट रेट 25% कम करके 100%, अब एयर कंडीशन की यहाँ जरूरत नहीं है, पर लग्जरी बस में बैठ सकती है। और इसलिए आप इसको निश्चित रूप से करिए। और दूसरी एक योजना जो मैंने अपने नागपुर शहर में पहली बार, आप रेलवे मंत्री थे, अब रेलवे से क्लियर की है, वो है ब्रॉडगेज मेट्रो। और वो तो यहाँ संजीवनी होगी, उसकी स्पीड गाड़ी की 140 किलोमीटर प्रति घंटा है। और वो जो मेट्रो है 6 डब्बे की है, 2 इकोनॉमिक क्लास, 2 बिजनेस क्लास और 4 इकोनॉमिक क्लास। और जम्मू कश्मीर में जो ट्रैवल एजेंट है उन्हीं को दो, प्रकाश ट्रैवल, कोई इसकी ट्रैवल, अकबर ट्रैवल, उसकी वही खरीद लेगा। नागपुर में हमने 100 मेट्रो ऐसे ही खरीदने का निर्णय कर लिया। मेट्रो की कॉस्ट 30 करोड़ है और ये प्राइवेट 1 रुपए की इन्वेस्टमेंट नहीं इसमें। हमारी जो ब्रॉडगेज मेट्रो बनती है उसकी हमारी कॉस्ट 380 करोड़ रुपए पर किलोमीटर है। और जो मेट्रो मैं अब तैयार कर रहा हूँ, जिसकी अनुमति रेलवे मंत्रालय दी, वो उसकी 1 करोड़ रुपए भी पर किलोमीटर कॉस्ट नहीं, मैं 900 किलोमीटर की बना रहा हूँ। तो श्रीनगर से जम्मू तक जितनी ब्रॉडगेज है उसके ऊपर ये फास्ट गेज मेट्रो ये 1-1 घंटे में चालू हो जाएगी। तो 140 किलोमीटर की स्पीड से तो जम्मू से श्रीनगर तो मुझे लगता है 2 घंटे में हो जाएगा। और इसलिए टेक्नोलॉजी का उपयोग करके यहाँ जितना कुछ बदल होगा उससे तरक्की होगी। मुझे आज खुशी है कि मैं विशेष रूप से ये एक बात में मैं थोड़ा सा दुखी हूँ, क्योंकि ये जम्मू से श्रीनगर ये जो रोड है ये लाइफ लाइन है यहाँ की, और ये कुछ ना कुछ कारणवश ये थोड़ा देरी हुई है। पर मैं आपको ये वचन देता हूँ कि आज से 2 साल के अंदर जम्मू से श्रीनगर का प्रवास 3 घंटे के अंदर होगा। ऐसा ही अच्छा रोड ये इत्तलात व नशरियात के मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने वस्ती जिला गांधरबल के मिनी सेक्रेटरीट में PRI नुमाइंदों बशमूल DDCs, BDCs और सरपंचों और दीगर नुमाइंदों के साथ मुलाकात की। मीटिंग के दौरान आम लोगों के मुख्तलिफ मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। गांधरबल के दौरान उन्होंने नौजवान खिलाड़ियों के साथ भी मुलाकात की। इसके अलावा इत्तलात व नशरियात के मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने तुलमुल्ला गांधरबल में वाक़या माता खीर भवानी के मंदिर पर हाजिरी दी। गांधरबल जिला में पहले जैसे अधिकारियों से पूरी जानकारी ली, योजनाओं पर काम कैसा चल रहा है। और मुझे इस बात की खुशी है कि हालांकि कोविड-19 महामारी थी, उसके बावजूद यहाँ पर योजनाओं पर अच्छा काम हुआ। उसकी जो ओवरऑल काम है, प्रोग्रेस है, बहुत अच्छी है। और उसके बाद जब हम पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव से मिले, पंचायती राज की संस्थाओं से, DDC, BDC, पंचायत के प्रधान के साथ, सरपंच के साथ, तो उन्होंने भी जिस तरह से अपनी प्रशंसा की है कि काम काज अच्छे चल रहे हैं और कुछ मांगे की, जैसे जल जीवन मिशन में
पानी की मांग कुछ क्षेत्र में चाहिए तो वहाँ के लिए हमने साथ साथ में मंजूरी दी। साथ ही साथ कुछ सुविधाएं वो खेलों के लिए चाहते हैं। अब सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है कि जहाँ एक चुने हुए प्रतिनिधियों ने भी कहा कि खेलों की सुविधाएं अच्छी बनी, अब इसको और अच्छी करके दें। मैं कई वर्षों से, पिछले 30 सालों से कम जम्मू कश्मीर आ रहा हूँ। मैंने इस तरह की खेलों के प्रति मांग कभी नहीं देखी थी। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। खिलाड़ी आए तो उन्होंने भी वही कहा कि हमें पहले से बेहतर सुविधाएं मिली जो 70 साल नहीं मिले, अब इसमें और सुधार करना है। तो मैंने भी उनको कहा है आप खेलिए, आप 1 कदम चलेंगे, हम 4 कदम चलेंगे, क्योंकि मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत 200 करोड़ रुपया खेल स्टेडियम्स बनाने के लिए दिया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने गरीबों, मुतवसत तबके और खवातीन को सस्ता और बेहतर इलाज फराहम करने के अपने अज़्म का इजहार करते हुए आज कहा कि मुल्क में एक शमूलियाती और जामे सेहत की सहूलियात का मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की 3री सालगिरह के मौके पर ऑनलाइन प्रोग्राम में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का आगाज करते हुए कहा कि इससे मुल्क में सेहत की सहूलियात, अस्पताल, डॉक्टर, फार्मेसी, अद्वियात की दुकानें और मरीज एक प्लेटफॉर्म पर दस्तयाब होंगे, जबकि प्लेटफॉर्म से मुल्क के दूर दराज इलाकों में भी शहरियों को सीनियर डॉक्टरों और माहिरीन के मशवरे हासिल हो सकेंगे। भारत की स्वास्थ्य सुविधाओं में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की बहुत बड़ी ताकत है। आयुष्मान भारत योजना पूरे देश में लागू हुई थी। मुझे खुशी है कि आज से आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन भी पूरे देश में शुरू किया जा रहा है। ये मिशन देश के गरीब और मध्यम वर्ग के इलाज में होने वाली जो दिक्कतें हैं, उन दिक्कतों को दूर करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। श्रीनगर में कायम फौज की 15वीं कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे का कहना है कि कश्मीर में सूरत हाल बहुत अच्छी है और लोग भी बहुत खुश हैं। शुमाली कश्मीर के कस्बे उड़ी के बुनियार इलाके में मुनक्किदा एक तकरीब के हाशिए पर नामानिगारों के साथ बात करने के दौरान उन्होंने कहा कि कश्मीर के लोगों ने अलाहिदगी पसंदों की चालों को समझ लिया है और अब वो उनके साथ नहीं हैं। एक सवाल के जवाब में कहा कि सरहद पर नोक-झोंक होती रहती है, लेकिन हम किसी भी चैलेंज का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा सरहद पर क्या हो रहा है जम्मू कश्मीर के लोगों को उसके लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। पीडीपी सदर व साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती का कहना है कि एक तरफ नॉर्मलसी के बयाने को पेश करने के लिए यहाँ लचकदार सहाफियों को बाहर से लाया जा रहा है, जबकि दूसरी तरफ मकामी सहाफियों को हक बोलने की पादाइश में बकौले उनकी सजा दी जा रही है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में मीडिया को मुसलसल सताए जाने के बारे में एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया को एक मकतूब रवाना किया है। इधर पार्टी हेडक्वार्टर से आज एक एहतजाजी रैली निकालने की कोशिश की गई, जिसे पुलिस ने नाकाम बना दी। इस मौके पर पार्टी जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी हांजूरा ने कई मामलात पर मरकजी हुकूमत को हदफ तनकीद बनाया। रोज बरोज ये यहाँ तंग किया जा रहा है, लोगों को, मुलाजिमों को तंग किया जा रहा है, यहाँ के प्रेस मीडिया को तंग किया जा रहा है। रोज नए नए कानून लाए जाते हैं यहाँ। हाल ही में आपने देखा होगा कि आंगनवाड़ी हेल्पर्स जो है उनको बरतरफ किया गया, उनका कोई फॉल्ट नहीं है। और उसके बाद मुलाजिमों को निकाला जा रहा है, उनका कोई फॉल्ट नहीं है। इसी तरह महंगाई बढ़ती जा रही है, सियासी कैदियों को अभी तक रिहा नहीं किया गया है। इन चीज़ों के खिलाफ जो हम यहाँ आज निकले हैं प्रोसेशन में एहतजाज कर रहे हैं, ये इन चीज़ों के खिलाफ। किसानों के भारत बंद के पेश नजर श्रीनगर में किसान तहरीक ने भी एहतजाज किया। किसान तहरीक से वाबस्ता अराकीन मुश्ताक प्रेस एनक्लेव श्रीनगर में जमा हुए, जहां उन्होंने 3 ज़रूरी कवानीन को मनसूख करने के मुतालबे को लेकर एहतजाजी धरना दिया। उनका इल्जाम था कि ये तीनों कवानीन किसानों के मफाद में नहीं हैं। भारत बंद है, जम्मू कश्मीर किसान तहरीक इस बंद का पूरा समर्थन करती है। पिछले साल 17 सितंबर को पार्लियामेंट में जो बिल पास हुई है, जिसमें एंटी-3 फार्म लॉज पास किए गए हैं, उन फार्म लॉज के खिलाफ जम्मू कश्मीर किसान तहरीक श्रीनगर, कुलगाम और जम्मू में आज एहतजाज पर है। जब तक ये काले कानून वापस न लिए जाए, तब तक किसान तहरीक संयुक्त मोर्चे के साथ साथ खड़ा बखड़ा शाना बाना शाना खड़ा है।
कश्मीर पीएचई जॉइंट एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने आज चीफ इंजीनियर ऑफिस राजबाग श्रीनगर में एक मरतबा अपने मुतालबात को लेकर एहतजाज किया। इस मौके पर एसोसिएशन के सदर सजाद परे ने कहा कि मुलाजमिन जिनमें नीड बेस, डेलीवेजर, कैजुअल और आर्जी वक्फ करने वाले शामिल हैं ने नामसाइद मौसमी व दीगर गो सूरत हाल में काम किया है, लेकिन हुकूमत उनके मुतालबात को हल करने में गैर संजीदगी का मुजाहरा कर रही है। उन्होंने वाजिबुल अदा तनख्वाहें वागुजार करने का मुतालबा किया। जैसा कि आप देख रहे हैं इस वक्त सिंबॉलिक प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन हो रही है चीफ इंजीनियर के कम्प्लेक्स के अंदर और हम अपने मुतालबात के हवाले से सरापा एहतिजाज है, सिंबॉलिक प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं। आज मुख्तलिफ किस्म का एहतिजाज है। आप देख रहे थे आज तक हम इल्ज़ाम लगा रहे थे और वो सही भी था कि हमारे साथ नाइंसाफी हुई, हमारी रेगुलराइजेशन अमल में नहीं लाई गई, मिनिमम वेज एक्ट का इतलाक नहीं किया गया। लेकिन आज यहाँ की सरकार ने तनख्वाह रिलीज किया। यहाँ के तानाशाह जनाब चीफ इंजीनियर पीएचई कश्मीर ने नामालूम वजूहात पे बिला जवाज हमारी तनख्वाह रोकी है और जिसके नतीजे में हमारे जो आयाल है फका कशी के शिकार है, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। हमारे जो हमारे पेशेंट्स है, चाहे सीआई पेशेंट कोई है, चाहे कोई डायलिसिस पेशेंट है, वो एक एक टीके के लिए तरस रहा है, लेकिन ये ऊपर वाजवान का मजा ले रहे हैं और अपनी नाकाबिलियत और नाअहलियत को छुपाने की खातिर यहाँ के डेलीवेजर उसको बलि का बकरा बनाया जा रहा है। हम उसकी पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं और सरकार से अपील करना चाहते हैं कि मरकजी सरकार ने जो पैसा वागुजार यहाँ पे किया है, चाहे लैंग्वेजिंग के तहत, चाहे जेजीएम के तहत, और उनको इस्तेमाल नहीं किया जाता है। लैंग्वेजिंग के तहत 9% सूद देना है पीएचई कश्मीर को, जिससे तकदीर बदल सकती थी। उन 5,500 करोड़ रुपया अगर यहाँ पे खर्च किया जाता तकदीर बदल जाती। कि जो अदालत उस्मा ने आर्डर्स इशू किए हैं, उन अदालत उस्मा के आर्डर्स को इम्प्लीमेंट किया जाए। ईदगाह श्रीनगर में जम्मू कश्मीर वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से एक मुफ्त तिबी कैंप का इनेकाद किया गया। मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए तकरीबन 500 मरीजों का इस तिबी कैंप में डॉक्टरों ने मुआयना किया और उनमें अद्वियात भी तकसीम की गई। वेलफेयर सोसाइटी के चेयरमैन शेख माजिद ने तिबी कैंप के इनेकाद पर कहा कि डायरेक्टर सिक्किम सोरा डॉक्टर एजी आहंगर की हिदायत पर डॉक्टरों की एक टीम ने इस मेडिकल कैंप में अपनी खिदमत अंजाम दी। Alhamdulillah, our medical camp was very successful. We had organized a medical camp under the guidance of our director, Dr. A.G. Ahangar, the HOD administration, Dr. Yatu sir, and our MS sir was also present. Our chief guest was SMC Mayor Junaid Azim Mattu sir. So it was very successful. We had a very good patient inflow. आज फ्री मेडिकल कैंप आयवा कलर सदरपोरा में मुनक़िद किया गया। इसका मकसद है कि ये जो मरीज़ यहाँ हैं, बीमार लोग हैं, उनको सोसाइटी की तरफ से, जेके वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से उनको दवाएं मिल। एचएमए 24 में आज इतना ही। कल इंशाल्लाह दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। किसी भी खबर या अपडेट के लिए लॉग इन करें www.asianmail.in और www.urdu.asianmail.in पर। दीजिए मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज।